सुप्रभात। सरल एवं सुगम साधन भक्ति। सरल एवं सुगम साधन भक्ति। एक दिन रघुनाथ जी एकांत में विराजे थे। प्रभु अतिशय आनंद में थे, प्रसन्न थे। उस समय लक्ष्मण जी ने आकर राम जी को प्रणाम किया। पीछे अत्यंत विनयपूर्वक लक्ष्मण जी ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन किसे कहते हैं? ईश्वर और जीव में क्या भेद है? मुझे बहुत थोड़े शब्दों में इस तत्व ज्ञान का उपदेश दी। राम जी को अधिक बोलना आता ही नहीं। राम जी बहुत ही सीमित बोलते थे। राम जी ने बंधन और मोक्ष का स्वरूप लक्ष्मण जी को समझाया कि महापुरुष से राम गीता कहते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बंधन मन का है और मुक्ति भी मन को मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का चिंतन मन करे तब मन बंधन में आता है, और मन विषयों का चिंतन छोड़े तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। अब मन का निर्विषय बनना मुक्ति है, मन का विषय में बंधना बंधन। मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद भी उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरने से पहले मुक्ति का आनंद नहीं मिला, उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयकार बन जाता है। मन के विषयकार होने के बाद वे विषय सूक्ष्म रूप से मन में आत्मा, यही बंधन का कारण बनते हैं। वही मन परमात्मा का चिंतन करे तो वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता नहीं। संसार के विषयों में तो मन फिरता है, परंतु मन जब मिलता है तब परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। दूध में पत्थर डालकर उबालो तो यह पत्थर किसी दिन भी दूध में मिलेगा नहीं। दूध में खांड डालकर गर्म करो तो खांड दूध में मिल जाएगी, पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध ये दो विजातीय तत्व हैं। सजातीय में ही मिलता है। दूध और खांड सजाती हैं। उसी प्रकार मन और कोई जड़ वस्तु, ये दोनों विषय हैं। मन पत्थर जैसा जड़ नहीं। मन एक क्षण में अनेक देशों में जाकर आ जाता है। जड़ ना होने से किसी भी जड़ वस्तु में मिलता ही नहीं। मन जब मिलता है तो चेतन परमात्मा के स्वरूप में मिलता है। तो बंधन और मोक्ष का कारण मन है। चाबी से लोग ताला बंद करते हैं, चाबी से ताला बंद होता है, उसी चाबी से वो खुलता है। तो बंद करना और खोलना दोनों क्रिया परस्पर विरुद्ध होने पर भी दोनों काम एक ही चाबी कराती है। इसी प्रकार मन बंधन करता है और यही मन बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। तो लक्ष्मण, बंधन मन का है। समस्त साधन मन को लय करने के लिए हैं। परमात्मा के स्वरूप में लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। मन का जब लय होगा तो इन पदार्थों में होना नहीं है, ईश्वर में ही होगा। परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं। यह जगत तत्व दृष्टि से नहीं है, फिर भी भासता है। इसका कारण माया केवल कल्पित विश्वम परमात्मा केवले। माया कल्पितम विश्वम परमात्मा केवले, यानी माया के कारण ईश्वर है और ईश्वर भी दिखता नहीं और जगत नहीं, फिर भी भासता है। मैं और तोर में माया, जई बस कीने जीव निकाया। गोचर जैन लगे मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सभी माया है। अंधकार दो काम करता है, जो है उसको ढकता है और जो नहीं है उसको बताता है। तो अंधकार वस्तु को ढककर रखता है। अंधेरे में डोरी पड़ी, वह डोरी नहीं दिखती। अंधकार डोरी को ढककर रखता है और वह अंधकार ही डोरी में सर्प का आभास कराता है। अंधकार में पड़ी हुई डोरी सर्प जैसी लगती है, सर्प नहीं है, फिर भी सर्प दिखता है। यह डोरी है, फिर भी डोरी नहीं दिखती। तो जो है उसको ढककर रखे, और जिसको आवरण शक्ति कहते हैं,
जो है उसको ढककर रखे, इसको आवरण शक्ति कहते हैं, और जो नहीं है उसको बतावे, उसका नाम है विक्षेप शक्ति। अंधकार रूपी माया की ये दो शक्तियाँ हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढककर रखती है, विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ईश्वर के आधार से जगत का भास कराती है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर माया नहीं है, फिर भी वो रुलाती है। स्वप्न से भागने के बाद जिस प्रकार स्वप्न था ऐसा भान होता है, उसी प्रकार जिसका परमात्मा का ज्ञान होता है, उसको संसार सत्य है ऐसी प्रतीति होती है। तो संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि षड्गुण स्वकाले सत्य भवद्य भाति प्रबोधे सत्य सद्वेद। यानी सब जानते हैं कि स्वप्न खोटा है, परंतु स्वप्न काल में जब स्वप्न दिखता है तो स्वप्न खोटा है ऐसा ज्ञान नहीं होता। स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा लगता है, इसलिए उनके सुख दुख का असर भी होता है। स्वप्न में किसी को 1,00,000 2 रुपये मिल जाए तो बहुत राजी होता है, और कदाचित स्वप्न के घर में कुछ नुकसान हो, चोरी हो तो दुखी भी होता है। तो खोटा स्वप्न भी जिस प्रकार सुख दुख देता है, उसी प्रकार खोटी माया भी सुख दुख देती है। माया सत्य होती है तो माया का नाश नहीं होता, माया खोटी है इसलिए इसका नाश होता है। माया ज्ञान का स्वरूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव सब प्रकार का मोह छोड़कर ईश्वर के पास जाए, वो माया को अच्छा नहीं लगता। माया का एक स्वरूप नहीं, ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार माया भी व्यापक जैसी। जीव ईश्वर के मिलन में माया विघ्न करती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया जीव को ऐसा समझाती है कि इस संसार में ही सुख है, स्त्री में सुख है, संपत्ति में सुख है, सुख संतति में सुख है। स्त्री पुत्र घर बार रूप अंधेरे कुएं में जीव को वह फेंकती है। तो सुत कलत्र ग्रहंद कूपे, सुत कलत्र ग्रहंद कूपे, माया अनेक रीति से जीव को ईश्वर से दूर फेंकती है। माया जीव को हराती है, जीव की हार होती है और माया की जीत होती है। तो जीव शुद्ध चेतन है, परंतु माया के वश होकर वह बंधन में आता है। जागने के बाद जिस प्रकार स्वप्न का सुख दुख नहीं रहता, उसी प्रकार संसार में भी जो जागता है उसको परमात्मा के आनंद स्वरूप का अनुभव होता है, और इस आनंद स्वरूप का अनुभव करने वाले पर संसार के सुख दुख असर नहीं होता। ना जागे तब तक स्वप्न। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज सारी रात जागरण करके बैठने को कह रहे हैं। इस संसार में जागा हुआ कौन है, सोया हुआ कौन है? जगत में सोया हुआ वो है जो काम के अधीन, सोया हुआ वो जीव है जो इंद्रियों का दास है, जिसने एक इंद्रिय का संयम बढ़ाया है, जिसको काम के ऊपर विजय मिली है, वो जागा हुआ है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यन्ति मुनि। जो जागा नहीं है उसको संसार मिलता है, और जो जागा है उसको परमात्मा का अनुभव होता है। स्वप्न काल में जो जगत दिखता है वह जागृत अवस्था में नहीं दिखता। स्वयं के स्वरूप का ज्ञान ही स्वप्न है। स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो तो स्वप्न नहीं दिखता। स्वप्न में मनुष्य स्वरूप को भूलता है, स्वयं को भूले तब स्वप्न आता है, और स्वरूप भूला है इसलिए जगत रूपी स्वप्न उसको दिखता है। तो जीव को ईश्वर का ज्ञान है, इसी से संसार है। संसार में ना जागे तभी तक क्लेश है, जाग जाने पर उसको भगवान का अनुभव होता है। स्वप्न में एक मनुष्य को 3 वर्ष की सज़ा हुई, 2 वर्ष की सज़ा भोग कर नींद उड़ गई, स्वप्न पूरा हुआ। विचार करो, अब बाकी 1 वर्ष की सज़ा कौन भोगेगा? ये 1 वर्ष की सज़ा भोगने को बाकी नहीं रहती। उसी प्रकार यह जीव भी जगत में जागे तो सुखी हो, उसके दुखों का अंत आए, या ज्ञात निद्रा में सोता रहता है इसलिए दुखी है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। इस अज्ञान निद्रा से जागते ही जीव संसार से तर जाता है और उसको परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए सबसे सरल और सुगम साधन भक्ति है। भक्ति सोमम भगति भगत सुखदाई। तो परमात्मा की जो सतत भक्ति करता है उसको ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि जल्दी प्राप्त होते हैं और उसको मोक्ष मिलता है। माया से तरने के लिए, उसे जीतने के लिए बहुत साधन है, परंतु भक्ति केवल भक्ति से ही अनायास माया को तर जाता है। भक्त केवल भक्ति से ही अनायास माया को तर जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने जी गीता में भी कहा है कि दैवी वेशा गुणमयी ममाया दुरत्या मामे भी प्रपदंते माया में तुरंती। धन्यवाद।
वीडियो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।